प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज की हमारी कविता है न जाओ शहरों की ओर, कवि श्री गोपाल प्रसाद व्यास। यह कविता गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन की समस्या को मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। बेहतर शिक्षा और रोजगार की खोज में लोग गांव छोड़ते हैं, जिससे गांव सूने हो जाते हैं और ग्रामीण संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कवि बताता है कि पलायन केवल स्थान बदलना नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और मानवीय मूल्यों का ह्रास भी है। इसलिए वह गांवों को जीवंत बनाए रखने का आग्रह करता है। अध्याय 1। ना जाओ शहरों की ओर। वर्तमान समय में गांव से शहरों की ओर पलायन एक बड़ी विकट समस्या है। पलायन मतलब जाना। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, लेकिन इस पलायन से गांव वीरान हो रहे हैं। कवि ने इस समस्या को बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता में चित्रित किया है। आइए पढ़ते हैं कविता को लय व तान के साथ। आपने कभी गांव या खेतों में समय बिताया है? तो वहाँ का वातावरण शहरों से कैसे अलग होता है? आपको क्या पसंद है, शहर का जीवन या गांव का जीवन, और क्यों? शहरों में किस तरह की समस्याएं होती हैं? अगर सारे किसान शहर चले जाएं तो खेतों का क्या होगा? अगर जब आप किसी गांव की कल्पना करते हैं तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में आती हैं गांव की कल्पना पर? बड़ा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, तो किस प्रकार का है? सच बोलो किस प्रकार का वाक्य है? छात्र कक्षा में है, में शब्द क्या है? अव्यय। मोहन दौड़ता है, में क्रिया क्या है? में क्रिया है, कैसी क्रिया है? मोहन दौड़ता है, अकर्मक क्रिया है ये। पढ़ते हैं कविता। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। सूख गई है गांव की अंतड़ियां, दर्द सीने में भर बेबस चली जाती हैं गायें देहरी पर रंभा कर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पलायन माने होता है भागना, बट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गांव के लोग गांव से शहर में जाकर बस रहे हैं। और गांव की जो अंतड़ियाँ मतलब गांव का जो दिल है, जैसे शरीर में होती है ना आंतें, आंतों के बिना शरीर बेकार, कुछ काम नहीं करता। तो गांव का जो एक तरह से आंत है वो सूखती जा रही है, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं है, और जिसके कारण गांव के सीने में दर्द है। मतलब गांव का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण वह होता है जिसमें इनह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन नहीं है उनको ह्यूमन की तरह, जो मानव नहीं है उनको मानव की तरह दर्शाया जाता है। तो गांव की अंतड़ियाँ सूख गई हैं, गांव के सीने में दर्द है, और बेबस चली जाती हैं गायें देरी पर रंभा कर। बेबस मतलब बिना कुछ कर, वे कुछ नहीं कर सकती। अब जैसे गाय आती है किसी गेट पर तो सब उसको रोटी देते हैं, कोई पानी पिलाता है, गर्मियों में सब कुछ करते हैं ना, पर देहली पर गेट पर गांव आई, देहरी पर रंभा कर चली गई। वहाँ कोई है ही नहीं, तो कौन देगा उसको रोटी, कौन उसको ध्यान रखेगा? उन्हें घर की आवाज़ों में अपने वाशिंदों को ढूंढती फिरती है, चांदनी भी रोती है खाली आंगनों में उतर। शांत है गांव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं। गांव के जो घर है वो बिल्कुल सूने हो चुके हैं। वाशिंदे होते हैं, लोगों को कहा गया है। जो दीवारें हैं घर में, जो कोई आवाज़ नहीं है, शांत है बिल्कुल। वो जो गांव के मकान हैं, घर आंगन है, वे अपने लोगों को ढूंढते हैं, अपने रहने वालों को ढूंढते हैं। और चांदनी भी ऐसे खाली आंगन में उतरकर रोती है कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई मेरी चांदनी से खुशी नहीं हुआ। और जो गांव के लोकगीत हैं वो भी बिल्कुल शांत है। वहाँ पे फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, महिलाएं नहीं है, तो कोई लोकगीत नहीं गा रहा। और वे जो इस तरह से गांव की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल मौन है, और उस मौन के थपेड़े गांव की दीवारें सहती हैं। किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, दीवारें, घर बिल्कुल सुनसान है, और उस मौन को दीवारें भी देखती हैं, उस मौन को दीवारें भी सहती हैं। मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, आखिर क्यों जाते हो शहर की ओर? प्रति उत्तर मिलता है, गांवों में ना शिक्षा है ना काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ है, पेट भरने की आशा और नए समय के नए सपनों को संजोने के लिए। अभी कवि कहते हैं कि मैंने शहर में एक ग्रामीण से पूछा, भाई क्यों आ जाते हो तुम गांव को छोड़कर शहर में? तो उस ग्रामीण ने उत्तर दिया, क्या करें हम गांव में ना तो शिक्षा है ढंग की, ना कोई काम है करने के लिए। अब गांव में मुख्य रोजगार क्या है? खेती। खेती कैसे हो? खेती के लिए फसल साथ, वो प्रकृति साथ नहीं देती,
समय पे बारिश नहीं होगी, कभी फसल नहीं उगेगी अच्छे से, कभी ठंड ज़्यादा पड़ गई, पाला पड़ जाता है, फसलें विनाश हो जाती हैं। तो वो कहता है कि गाँव में क्या काम है, जब पैसा कुछ काम नहीं है खेती के अलावा। और खेती कैसे हो, क्योंकि नेचर साथ नहीं देती, प्रकृति साथ नहीं देती, तो इस वजह से शहर में आ जाते हैं। पेट भरने की आशा होती है, हमें उम्मीद होती है कि हम क्या खाएंगे, इसलिए हम शहर में आते हैं कि शहर में कुछ काम करेंगे, नए नए सपने संजोएंगे। उनको हम ये एक उम्मीद से आते हैं कि भी यहाँ कुछ काम मिलेगा तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, हमें भरपेट भोजन मिलेगा, इसलिए हम शहर में आते हैं। अगर गांव यूं ही खाली होते रहे तो हमारी सभ्यता व संस्कृति लुप्त हो जाएगी। ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता, कौन जोड़ेगा लोकगीत। आगे कवि कहते हैं कि यदि गांव ऐसे ही खाली होते रहे तो हमारी सभ्यता संस्कृति तो विलुप्त हो जाएगी। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, आपकी मम्मी को पता होगा। उसके अलावा ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मम्मी को भी नहीं पता, उनकी भी मम्मी को पता होगा, मतलब आपकी नानी को। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी वो जो सभ्यता संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। और जब कोई घरों में रहेगा नहीं, गांव के घरों में, तो जो दीवारें हैं वो गिर जाएंगी। जब गांव के मकानों की देख रेख नहीं होगी, खाली पड़े रहेंगे वो, तो जंगल ही बन जाएंगे, वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाएंगी। और जो मानवता है वो बह जाएगी। जब वहाँ मानव ही नहीं है तो मानवता भी नहीं रहेगी। फिर कहाँ से कौन जोड़ेगा इन लोकगीतों को, क्योंकि शहर में रहने वालों को गाँव की किसी भी कल्चर का ज़्यादातर नहीं पता होता। और आगे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आती जाएगी वो बिल्कुल भूलती जाएगी सब कुछ। कौन करेगा त्योहारों का स्वागत, खेतों की रौनक भी तो न रहेगी। सुनो मेरे गांव के गोपालो, गांव को खाली कर न जाओ शहरों की ओर। इसमें कवि आगे कहते हैं कि त्योहारों का स्वागत कौन करेगा। गांव में हर त्योहार को, जैसे फसलों के त्योहार होते हैं, होली होती है, और भी फसलों के कई त्योहार हैं, वो उनकी फसल होती है। त्योहार ऐसे समय पर होते हैं जब फसल खेतों में लहराती है। तो जब वहाँ लोग ही नहीं होंगे तो कौन मनाएगा उन त्योहारों को, कौन उनका स्वागत करेगा। खेतों की रौनक भी तो चली जाएगी जब कोई वहाँ रहेगा नहीं, कोई खेती नहीं करेगा। तो आगे कवि कहते हैं, सुनो मेरे गांव के गोपालो, गांव को इस तरह से खाली मत करो, शहरों की ओर मत जाओ। इस कविता के कवि हैं पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। आधुनिक युग के सशक्त कवि हैं। मंच संचालन में उनका विशेष स्थान था। उनकी कई व्यंग रचनाएं बेहद प्रसिद्ध हैं। व्यास जी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि, समीक्षक, व्याकरण, साहित्य शास्त्र, रस रीति, अलंकार, नायिका भेद और पिंगल के मर्मज्ञ थे। हिंदी में व्यंग विनोद की नई धारा के जनक माने जाते हैं। व्यंग से मतलब है किसी भी चीज़ को सटायर वे में कहना। वे हास्य रसावतार के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। उनका जन्म सूरदास की निर्वाण स्थली पारसोली, महमूदपुर जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में 13 फरवरी 1915 को हुआ था। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री, दिल्ली सरकार ने शलाका सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से विभूषित किया था। दिल्ली में हिंदी भवन के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लाल किले पर हर साल होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है गोपिन के अधरन की भाषा, हास्य सागर, कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं, रंग, जंग और व्यंग। उनका देहावसान 28 मई 2005 को नई दिल्ली स्थित निवास पर हुआ। यह भी जाने, देश में लगभग 7 लाख गांव हैं। हमारा देश आज भी कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान मतलब कृषि ज़्यादा की जाती है। देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है। हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। प्रिय बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि गांव हमारी संस्कृति की आत्मा है। यदि गांव खाली हो गए तो हमारी परंपराएं और मानवता भी कमजोर पड़ जाएंगी। हमें विकास के साथ साथ गांवों को बचाने और संवारने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और अर्थपूर्ण और प्रेरक रचना के साथ।